ये कांग्रेस की सरकार दलित विरोधी सरकार है। दोस्तों 13 मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। रणजीत में वाणी सिंह जी महिला विरोधी सरकार है। ये कांग्रेस की सरकार किसान अभिनय जी मैसी यहाँ रणजीत में पधार चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अभिनय महर्षि के चुनाव चिन्ह कमल के वोट का बटन दबाकर वोट की चोट से इस नकारा निकम्मी नौजवान विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को और फेंकने का काम करें। से हम आपको दिखा रहे हैं और अपने अभिनय जी महर्षि यहाँ पे पहुँच चुके हैं। विधानसभा में हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हो जाए। आपने 12 तारीख को राजस्थान में 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकार बने, तब एक बार दोनों से अर्थात होती हुई अभिनय जी 2024 को जब रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो तो तीसरी पार्टी को आगे बढ़ना। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे लोकतांत्रिक विधायक और हमारे प्रत्याशी अभिनय जी महर्षि पहुंच चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि के सामने अपने कुर्सियों पे अपना दान दे दें और एक जोरदार लगाए। भारत माता की, भारत माता की। अभिनय महर्षि, अभिनय महर्षि, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सभी नेताओं का रणजीत सिंह के पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में जो मासूम से बच्चे जो सात्विक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं, हमारे सब अतिथियों का मैं निवेदन करूंगा हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, आप दोनों से कि एक 2 पंक्तियों में अपनी बातों कहें। परम आदरणीय श्री अभिनय महर्षि विधायक रतनगढ़, सम्मानित मंच व ग्राम पंचायत रंगीसर के वरिष्ठ स्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस सभा में पधारे आदरणीय विधायक महोदय व सम्मानित मंच का मैं ग्राम पंचायत रंगीसर की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहता हूँ। जैसा बोल चालू कर दियो, चालू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान के विधायक सभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। वे निवर्तमान कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकतापूर्ण निर्णय अपराध व महिला अत्याचार, पेपर लीक आदि अनेक कुकृत्यों से भरे 5 साल के कार्यकाल को हमने झेला है और अब हमारे समक्ष लोकतंत्र की रक्षा व राज्य के किसान, मजदूर, दलित व महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने वाले, सुशासन के विकास की गंगा बहाने वाले डबल इंजन सरकार को लाने का स्वर्णिम अवसर आया है, जिसके लिए 25 नवंबर चुनाव के दिन हमें बीजेपी के फूल पर मुहर लगानी है और विधायक श्री अभिनय महर्षि जी को भारी मत से जीत दिलाकर विजयी बनाना है। मैं विधायक जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी रंगीसर ग्राम पंचायत से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और आपको हमारी रंगीसर ग्राम पंचायत से बहुत ही भयंकर लीड से वोट मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे 2 बच्चों ने विधायक जी को आश्वस्त किया कि आप हमारी ग्राम पंचायत से आपको लीड मिलेगी और आप विधानसभा में पहुंचकर रतनगढ़ का और राज्य का नाम रोशन करेंगे। अब मैं हमारे बीच में पहुंचे हुए अतिथियों का माल्यार्पण और सभा के लिए मैं निवेदन करूंगा रणजीत ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और चाड़वास के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय भवानी सिंह जी राजपुरे से कि आप आए
और भाई साहब का दुपट्टा और साफा और माला बनाकर स्वागत करें। श्रीमान अभिनय सिंह भाई साहब का साथ ही मैं भवानी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मंचस्थ सभी अतिथियों का और बाहर से बजाने हुए जितने भी अतिथिगण हैं उन सबका आपके द्वारा साफा और माला बनाकर स्वागत किया जाए। अब मैं हमारे बीच में हमारे लोकनाट्य विधायक आदरणीय श्रीमान अभिनय सिंह महर्षि हैं। आपको माला और माला पहनाने के लिए ग्राम के ग्रामीण जनों का से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारे। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ कृपया जल्दी से पधारे और आदरणीय विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सबसे पहले हमारे गांव से बाहर से पधारे हुए अतिथि हैं। गुलेरिया ग्राम पंचायत से हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आए हैं, जिनमें करणी सिंह जी सरपंच साहब, आपसे निवेदन कि आप भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। फिर भीमाराम जी नायक पूर्व सरपंच साहब, रामूराम जी नायक, अमर सिंह जी, माला सिंह जी, माला किशोर सिंह जी, शंकरलाल जी शर्मा, महावीर जी नाई, सुरेंद्र सिंह जी और करणी सिंह जी, कृपया आप सभी लोग आए और आदरणीय विधायक जी का माला बना के स्वागत करें। रत्नीसर ग्राम पंचायत के रत्नीसर ग्राम की ओर से अब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ कृपया वो सभी लोग पधारे और आदरणीय विधायक जी का स्वागत सम्मान करें और ये आश्वस्त करें कि आपके ग्राम से जो ऋण मिलेगी वो संपूर्ण रत्नगर तहसील में काबिल तारीफ होगी और अपने आप में एक इतिहास रचेगी। इसलिए मैं विजय सिंह जी पूर्व सरपंच साहब आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें और भाई साहब का स्वागत करें। श्रीमान बालूराम जी, विजय सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, राम राम साहेब, राम राम साहेब, राम राम साहेब, राम राम साहेब, राम राम साहेब। बालूराम जी, रणजीत जी रेगर, कृपया रत्नीसर ग्राम से विजय सिंह जी, बालूराम जी, रणजीत जी रेगर, बावनराज जी कालेर, आज अर्जुन आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। वानी सिंह जो उनका कलर है वो पगड़ी बनाकर सरपंच सभी बात से पधारे हुए अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। भवानी सिंह जी, एक शानदार पहल है। जय साहब दे भवनाथ जी कालेर, उमेश सिंह जी, मदन लाल जी मेघवाल, आसुराम जी भुट्टा, मैं जिस का नाम ले रहा हूँ कृपया पधारे। मदन जी मेघवाल, आसुराम जी भुट्टा, बाबूलाल जी नायक, देवी सिंह जी, ओम सिंह जी, बाबूलाल जी, कृपया पधारे और भाई साहब का माला बना के स्वागत सम्मान करें। आसुराम जी हुड्डा, बाबूलाल जी नायक, देवी सिंह जी, ओम सिंह जी, बाबूलाल जी। थैंक यू। मांगू सिंह जी, जगदीश सिंह जी हुड्डा, किशनराम जी, सूरदास जी, गोविंद सिंह जी, सरवण सिंह जी, डूंगराम जी हुड्डा, ईसर जी, कृपया आप सभी लोग जल्दी से पधारे और आदरणीय विधायक जी का माला बना के स्वागत करें। मंगला जी लोहार, गुरदाराम जी नायक, विजय सिंह जी, मेघ सिंह जी, पन्नालाल जी मेघवाल, कृपया जल्दी से पधारे। बुराराम जी मेघवाल, हीरालाल जी नायक, राकेश जी नायक, विजय जी मेघवाल और घमंडाराम जी मेघवाल, कृपया पधारे।
मेघवाल, सोहन जी, चंद्रोजी भगत और शंकरलाल जी काले। आप सर कृपया आप भी बता रहे। राकेश जी नायक, विजय जी मेघवाल, घमंडाराम जी मेघवाल, पूराराम जी हरिजन, ओंकार जी मेघवाल, सोहन जी, चंद्रोजी भगत और शंकरलाल जी काले। आप सर। चलता जाओ, चलता जाओ। संबोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान भागीर सिंह जी राठौर साहब आपसे भी विनती करूंगा कि कार्यक्रम को संबोधित करें। ऑन कर लिया साहब, इन ऑन कर लिया बटन है। क्या मन जमा ऑन कर दी। हेलो मन ऑन कर दी, ऑन कर दिया। हेलो, आज के इस भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभा ग्रामीण दौरा, जिसमें शानदार सभा और शानदार ही स्वागत मैं इनके लिए सर्वप्रथम वानी सिंह की टीम को, इस गांव को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शानदार स्वागत करके और शानदार ही स्वागत किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हम सबके चहेते, हम सबके मुख्य आकर्षक और ऊर्जावान विधायक श्री अखिलेश जी महर्षि और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेरा, अभी हम सब लोग इस ग्रामीण दौरे में चल रहे हैं और ये जो ग्रामीण दौरा है वो पिछली बार आपने अखिलेश जी को जितवाकर भिजवाया था और अब भी हम आप लोगों के बीच में पूरा 5 साल होने के कारण आपके बीच में आए हैं और दोबारा से अपील कर रहे हैं कि हमने जो 5 साल का टाइम दिया है, अखिलेश जी ने जो काम किया है 5 साल में, हम सब गांव में जाकर आ रहे हैं और ये आपका जो अपार प्यार और जो समर्थन मिल रहा है, मैं सोचता हूं कि अखिलेश जी के कार्यकाल में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है। ऐसा प्यार और जो समर्थन मिल रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि ऐसा मजबूत विधायक, और आपने देखा होगा कि विधानसभा में अपनी मजबूती से बात रखते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि रतनगढ़ तहसील की जब कोई बात आती है, जब कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वो पर्सन विधानसभा में लगाते हैं और उस विधानसभा के पर्सन में मजबूती से उठाते हैं तो पूरा राजस्थान देखता है और सामने वाले जो बैठे हुए विधायक मंत्री उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। ऐसी दबंग आवाज से उठाते हैं मुद्दा और उनका सोल्यूशन भी करवाते हैं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अखिलेश जी को कि हमने जो यहाँ का विधायक चुन करके सही निर्णय लिया है। और अभी मेरा निवेदन है कि अब जो आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, सभी लोग जो कह रहे हैं कि कम से कम 135 सीट बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है, जो कि मैं नहीं बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है। जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे में आ रही है। बहुत से सटोरिया लोग सट्टा करते हैं वो भी बता रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो निश्चित तौर से हमारे जो अधूरे रहे हुए काम, जो काम नहीं हुए या कुछ काम की जो क्षमता ज्यादा मानते हैं कि काम ज्यादा करा सकते हैं, तो काम तभी ज्यादा करा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक हो, मंत्री हो। तो जो जितने भी काम बचे हुए आपके हमके, वो सारे काम विधायक जी कराएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि हम सब लोग को मिलकर के
अभिनेश जी को जिताना है, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को चमन बनाना है। ये कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा आपके ग्राम के पूर्व सरपंच भाई भवानी सिंह जी से कि वो सभी पधारे हुए अतिथियों का शाब्दिक रूप से स्वागत करें। भवानी सिंह जी। भारत माता की जय हो। ये आवाज हो तो एमएलए साहब ने विश्वास को नहीं है। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गांव रणजीसर में वार्ड में थोड़ी आवाज बढ़ा, प्रांगण में पधारोड़ा आवाज बढ़ा दे। मंच पर विराजमान अपना लोक लाडला विधायक आदरणीय अखिलेश जी महर्षि भाई साहब, सम्मानित मंच और हमारे सामने विराजमान ग्राम पंचायत रणजीसर से पधारे हुए समस्त ग्रामवासी, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपका इस गांव रणजीसर के प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का त्योहार है, चुनाव का समय है। दिवाली तो हर साल आवे, लेकिन वो त्योहार 5 साल हुआ है। ये 5 साल हुआ आने वाले त्योहार में ये किसान विरोधी सरकार ने, नौजवान विरोधी सरकार ने, कानून विरोधी सरकार ने और रोजगार विरोधी सरकार ने और ये भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार को आने वाली 25 तारीख को वोट की चोट से माननीय अखिलेश जी महर्षि के नाम के सामने कमल के निशान पर वोट देकर इस सरकार को गो टू पहलेन करने की अपील ग्राम रणजीसर से मैं आप सब लोगों से करता हूं। और माननीय विधायक महोदय, ये गांव रणजीसर के सभी लोगों के बिहार पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक अच्छी लीड के साथ में गांव रणजीसर आपको विधानसभा की ओर भेजेगा। हमारा विधायक बिना सरकार के कई बार सरकार को घुटनों के बल चलाया है। जब सरकार होगी तो माननीय विधायक अखिलेश महर्षि ने जो कलम से लिख दिया उसको कोई मिटा देगा, उसको स्वीकार नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ऊर्जावान और नौजवान विधायक हमारे बीच में। माननीय विधायक महोदय, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्राम पंचायत रणजीसर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत रणजीसर ने आपके सहयोग में कितने विकास कार्य करवाए हैं। गांव रणजीसर में मोतीराबाद से लेके काले कुएं की ओर जो पूरा निर्माण हुआ है उसकी राशि माननीय विधायक महोदय के अभिशंसा पे हमारी मंत्री प्रधान व्यक्ति है, इन्होंने राशि स्वीकृत की है। मैं माननीय प्रधान महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय विधायक महोदय के अभिशंसा पे बालाजी मंदिर से लेके रायचंद जी मेघवाल के घर की ओर जो पूरा निर्माण हुआ है उसकी राशि माननीय प्रधान महोदय ने दी है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। मोतीराबाद हमारा यहाँ मेघवाल कम्युनिटी का नाई समाज का मोहल्ला है, उसमें कीचड़ विधायक महोदय घुटनों तक रहता था, लेकिन नाली निर्माण करके आपने कभी ऐसा सुना होगा कि ओपन वेल खुला कुआं भी खुलता है। पंचायत राज में ये पहली ग्राम पंचायत रणजीसर है जिसने इस समय में ओपन वेल कुआं खुला खोदा है, ताकि मोतीड़े बास की जो पानी की समस्या है उसमें ताकि उसका समाधान करना हो सके। मैं फिर से प्रधान महोदय को धन्यवाद दूंगा, उसकी भी राशि माननीय प्रधान महोदय ने, तालाब मैं ओपन वेल की राशि माननीय प्रधान महोदय ने आपकी अभिशंसा भी दी है। मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। बोतियास गांव में मेघवाल समुदाय के लिए सामुदायिक भवन 12.5 लाख की राशि माननीय विधायक महोदय ने अपने वित्तीय कोष से दी है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय को। रणजीसर नयाबास में माननीय विधायक महोदय ने मेघवाल बस्ती के लिए सामुदायिक भवन 12.5 लाख रुपए की अपने कोष से स्वीकृति प्रदान की है। मैं फिर विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय विधायक महोदय ने बोतियास में जो मेघवालों की डाणी और करनी माता के मंदिर की ओर और राजपूत समाज की डाणी जो बची हुई थी उसकी राशि भी 5 लाख रुपए उन्होंने ग्राम पंचायत के खाते में हस्तांतरित कर दी है। माननीय विधायक महोदय, डीएमएफ की फंड से आपके अभिशंसा पर
आपके सफलतम प्रयास पर ग्राम पंचायत गांधी श्री ग्राम स्कूल में 25 लाख रुपए के विकास कार्य आपके अभिशंसा पर हुए। इस प्रकार मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ की राशि माननीय विधायक मोदी ने बिना सरकार के ग्राम पंचायत गांधी को दिलवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। विधायक महोदय गांव वाले कल बैठे थे शाम को और उन्होंने ये तय किया कि कल अभिनय जी आएंगे और हम उनके स्वागत सम्मान में पलक पावड़े बिछाएंगे। गांव वालों ने मुझे कहा था आप क्या करोगे? मैंने कहा भाई मैं तो विधायक साहब का भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मेरी ड्यूटी तो उनके साथ में लगी हुई है, मैं तो उनके साथ साथ घूमूंगा, आप अपनी व्यवस्था देख लेना। आज आपका मान सम्मान या कोई व्यवस्था है वो ग्राम पंचायत रणनीति ग्रामवासियों ने किया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों को। कल शाम को जब हम लोगों की यहाँ मीटिंग हुई तो ग्रामवासियों ने एक लिफाफा विधायक महोदय मुझे दे दिया और उसमें 5 काम है और इन्होंने कहा विधायक महोदय ये 5 काम करवा देंगे क्या? मैंने कहा मैं उन विधायक का सिपाही हूँ जिसकी आवाज विधानसभा में गूंजती है। इस लिफाफे के अंदर काम लिख दो, अगर ये काम नहीं हो जाए विधायक महोदय के जीतने के बाद में तो जिंदगी में कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, ना आपको कभी किसी कार्य के लिए कहूंगा। विधायक महोदय ये बंद लिफाफा है, उम्मीद है ग्रामवासियों को कि इस बंद लिफाफे की घोषणा बिना पढ़े हुए आप लोग हमारे साथ कान में घोषणा कर देना, आचार संहिता की सारी बात रखते हुए घोषणा करना। ये लिफाफा लेके मैं मेरे विश्वास के साथ, मैं आदरणीय विनय सिंह मैक्सी के विश्वास के साथ, मैं ग्रामवासी के विश्वास के साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही के विश्वास के साथ आप लोगों के पास आ रहा हूँ। आप इस लिफाफे को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें और मैं सभी ग्रामवासियों से पुनः निवेदन करता हूँ 25 तारीख को कोई वोट घर पे नहीं है, पूरी ताकत और दल बल के साथ हम आदरणीय विधायक महती का अभिषेक महर्षि भाई साहब का हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये लिफाफा माननीय विधायक महोदय को पेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई भवानी सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में दलितों की नेता, आपकी प्रधान, हम सबके नेता मनप्रीत देवी जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मनप्रीत देवी जी। ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट ऑन कर देता हूँ। मैं सबसे पहले तो भवानी सिंह को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सबको हमारे को बुला के मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रणनीति से गाँव में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिनय महर्षि साहब और आगे आने वाले समय में 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाना है और भारी मतों से विजय बढ़ाना है और अभिनय महर्षि साहब को जिताना है। वो जीता कि आपकी भेजोगा, यदि आपकी सरकार बनेगी तो अपना काम होगा। और अब मैं तो क्या बताऊँ कि भवन सिंह आप बता दिया सारा काम, मैं बता रही को नहीं और आगे काम इसे ज्यादा होगा। इसे एक वोट में से निकाल के आपको 25 साल का वोट गिराना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान महोदय। मैं जिनकी हमें प्रतीक्षा थी, हमारे लोक लाडले प्रत्याशी आदरणीय अभिनय सिंह महर्षि, आपको बुलाने से पूर्व मैं एक शानदार जय घोष लगाना चाहूंगा। आप सबकी आवाज को गूंजायमान होनी चाहिए और जयपुर का इस बात का पता चलना चाहिए कि रणजीत ग्राम में आज मीटिंग हो रही है। एक बुलंद आवाज में आवाज से आवाज मिलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, अभिनय महर्षि, अभिनय महर्षि। आदरणीय अभिनय से वैसा लो मैं चालू कर दी। मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं और किसान नेता हैं आदरणीय कुंदन जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमको संबोधित करें, उसके बाद में बोलूं। लो भाई, लो मत दो लो।
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हमारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश जी महर्षि, सम्मानित मैं, गांव से पधारे मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताएं और बहनों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अपने विधानसभा के अंदर आज 5 साल पहले अपने को एक ऐसा व्यक्ति मिला था जिसको हमने विधानसभा में चुन के भेजा था। विधानसभा के अंदर अपनी रतनगढ़ की विधानसभा की आवाज रोज विधानसभा में पहुंचती थी। जो भी रतन की विधानसभा क्षेत्र की मांगे थी वो विधानसभा के अंदर इस नकारी सरकार को रोज उसके काम खोलने के लिए हमारे विधायक को रोज सुनाया करते थे। इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल के अंदर हर लोगों के साथ सुधार किया है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी और व्यापारी सबके साथ छलावा किया है इन्होंने। किसानों के साथ इन्होंने फसल बीमा के अंदर छलावा किया है। पिछली साल फसल खराब हो गई, इस साल फसल खराब हो गई, बीमा कंपनी से मिलकर इन्होंने और किसानों को उसकी बीमा ली है, उनका प्रीमियम दिया है और उनको बीमा के रूप के अंदर 300, 500, 800 रुपये दिए हैं। जल स्वावलंब योजना के अंदर इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, 20,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने। पुराना पाइप, उन पुराने पाइपों के ऊपर ही इन्होंने घर घर में टूटियां देके और 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। और व्यापारियों के साथ इन्होंने अपने बदमाश पाल रखे हैं, जिन बदमाशों से इन्हें धमकियां दिला के और वसूली के नाम से इतना बड़ा तांडव बताया है कि हर आदमी भयभीत है। आज इस राजस्थान के अंदर एक शादी के लिए भाव था, इसने ऐसा कर दिया, रात को कोई आदमी 1000 रुपये लेके नहीं निकल सकता, इसको बिहार और यूपी बना दिया। यूपी के अंदर तो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने शांत कर दिया और कांग्रेस ने वो भाव इस राजस्थान के अंदर पैदा कर दिया। भाइयों, आज से मेरी एक अपील है, गुजारिश है, आने वाली 25 तारीख को यदि भूल कर दी वही हालात, उससे बदतर हालात मिलेंगे राजस्थान में। आप बीजेपी के भूल के 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। अभिनेश जो बनाए, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पूरन जी, मैं भाई साहब को बुलाऊं, उससे पूर्व एक शेर के व्यक्तित्व को दिखाने वाला एक शेर आपके बीच में कहूंगा। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मैं हल्का हौसला पर भरिए, मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। ऐसे है हमारे आदरणीय अभिनेत्री महर्षि बेटा, आदरणीय डॉक्टर अभिनेत्री। सुजानगढ़ पंचायत समिति की प्रधान आदरणीय मनभरी देवी जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए और मेरे बाइक साइड में बहुत बड़ी संख्या के अंदर खड़े हुए मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, भाई भवानी ने बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन कहा ये कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो गांव के लोगों ने किया है। लेकिन नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी बैठ करके नेतृत्व कर सकता है। ये मेरे साथ गाड़ी में थे, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राजस्थान की नकारा सरकार के बारे में बहुत कुछ बातें कही। मैं आप सब लोगों को इतना ही निवेदन करता हूं कि ये 5 वर्षों तक कुशासन वाले आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, किसानों के साथ, युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकने वाली सरकार,
चिकित्सा के क्षेत्र में फेल होने वाली सरकार, सड़कें नहीं बना सकने वाली सरकार, पानी के मामले में जो जल जीवन मिशन है, जो भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना घर घर नल से पानी पहुंचाने की योजना में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली सरकार और आपस में लड़ करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाली सरकार, ये किसानों को सही समय के ऊपर फसल बीमा का मुआवजा नहीं दिला सकने वाली सरकार और ये हर स्कीम के तहत भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का 25 तारीख को समय आ गया। मित्रों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 5 वर्ष पहले जो मुझे आप लोगों ने जिम्मेदारी दी, आपके अधिकारों की रक्षा कर सकूं, आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकूं, मेरे बच्चों को सही एजुकेशन मिल सके, इस बात की आवाज उठा सकूं, मेरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको सही दिशा निर्देश देते हुए इस देश के नव निर्माण के अंदर उनका भविष्य बनाने के लिए संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और राजस्थान के अंदर जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा, उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं करके कुंडली मार करके बैठ जाना और वो दूसरे मद में खर्च कर देना, होटलों के अंदर अपने ऐशो आराम के अंदर पैसा उड़ा देने वाली सरकार, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए। मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करता हूं, प्रधान जी ने यहाँ बहुत सारे काम किए, लेकिन धन्यवाद देता हूं कि मेरी अभिशंसा और मुझसे बात करके दिए, मैंने इनको निवेदन किया और हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए काम किया। कुछ विधायक कोटे से भी काम किए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग नहीं है, हम एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं और 5 वर्षों तक जो सरकार सोई हुई और 5 साल के बाद में ये पिछले 3-4 महीने के अंदर राजस्थान की नकारा कांग्रेस सरकार जगी, तो ये तो धोखा देने वाली सरकार है। आप सब लोगों को विनम्र निवेदन करते हुए कि 25 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और आपके इस सेवक को वापस राजस्थान की विधानसभा में भेजे, ये विनम्र निवेदन करने के लिए आए हैं। मजबूत है, कमजोर है, आपके हैं, अपने हैं, पराये नहीं है। 5 वर्षों में आप लोगों के बीच में रह करके काम करने की कोशिश की है, लेकिन एक बात का निवेदन करता हूं कि गांव की आपस की किसी बात को लेकर के, आपसी मनमुटाव को लेकर के भाई हमें नुकसान और हमें दंड मत दे देना। आपस की कोई बात है तो उसको बाद में निपट लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए, राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। इसी निवेदन के साथ में मैं लंबी बात नहीं करते हुए मेरी वाणी को देता हूं विराम और फिर एक बार मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को अभिलेष महर्षि कमल का निशान 1 नंबर के ऊपर अभिलेष महर्षि कमल का निशान होगा, उसके सामने वाले बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर से जिताए, यही बात कहते हुए मेरी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। अब ये एक बंद लिफाफा मुझे दिया है, तो ये बंद लिफाफे की बंद घोषणा कर रहा हूं मैं, बंद लिफाफे की बंद घोषणा कर रहा हूं। और सरकार आ गई जो निश्चित रूप से आनी है, 132 सीट आ रही है, ये सब लोगों का सर्वे है, तो ये सरकार आएगी और ये जो छोटी छोटी 3-4 मांगे हैं, मैं बहुत बड़ी मांग नहीं कह रहा हूं, इन सब मांगों को पूरा करेंगे। ये बंद लिफाफा मैंने लिया, बंद लिफाफा आपने दिया और मैंने बंद घोषणा की कि इसमें जो लिखा है वो सब पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है।